सिटी न्यूज टुडे लाइव से जल्द संपर्क करें। किसी भी प्रकार की प्रचार या जानकारी हेतु 7991662370 फोन नंबर सेव करें और व्हाट्सएप करें। तो यहाँ जल जमाव की जो समस्या आपको दिख रही है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो सबसे पहले मैं जब इस गांव में प्रवेश किया तो जल जमाव की समस्या पर बात हुई और सभी लोगों ने ये कहा कि ये हमारे पेट का सवाल है। मेरा नाम कृष्णदेव महतो है जी। मैं गुलापट्टी परसौनी का ही निवासी हूँ। चौर के किनारे ही मेरा घर है। आंगन खेती कैसा होता है सर आपका? पहले खेती के विषय में बताइए। के बारे में तो मत पूछिए। ये 4-5 सालों से किसी भी किसान को 10 किलो 5 किलो गेहूँ, चाहे चावल, चाहे मक्का, चाहे मूंग नहीं हुआ, ये जल के कारण। मेरा नाम सत्यनारायण महतो हुआ जी। देखिए, ये जल जमाव का समस्या है, ये आज 4 वर्षों से है। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड के ग्राम गुलापट्टी में कृषि योग्य बहुफसली जमीनें लगभग सैकड़ों एकड़ जल जमाव के कारण फंसा हुआ है। लगातार शासन और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी जल जमाव की समस्या से निदान हेतु अभी तक उस दिशा में कोई कार्य नहीं हो सकी है। इसको लेकर आज ग्रामीण किसानों में शासन और प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है, जबकि वहां के किसान आंदोलन के मूड में हैं। जल जमाव का जो कारण है कि जहां से पूर्व में पानी निकासी होती थी, मुहाने पर ग्रामीणों ने अपने निजी जमीन पर मकान बना लिया है। मकान बनने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। आज दिनांक 27 मार्च 2022 को सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नगर परिषद साहेबगंज से भावी अध्यक्ष प्रत्याशी रामजय कुमार को जल जमाव की समस्या की जानकारी मिलते ही उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उपस्थित ग्रामीणों से बातचीत की और समस्या के समाधान हेतु विभिन्न बिंदुओं पर संवैधानिक तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही और जल जमाव की समस्या का समाधान जल्द हो, उसके लिए जहां जाने की जरूरत होगी जाएंगे और जनहित में हमारा कारवां आगे बढ़ता रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि लोगों ने बताया कि 3-4 साल से ये समस्या लगातार है और निजी ज़मीन पे घर बन जाने के कारण जो है ये जल जमाव की समस्या आ गई है। तो हमारे सामने एक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित है। तो सर, आपका परिचय क्या हुआ? मैं रामजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, भावी प्रत्याशी नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए साहेबगंज प्रखंड के सभी गाँव में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को जान रहे हैं। तो यहाँ जल जमाव की जो समस्या आपको दिख रही है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो सबसे पहले मैं जब इस गांव में प्रवेश किया तो जल जमाव की समस्या पर बात हुई और सभी लोगों ने ये कहा कि ये हमारे पेट का सवाल है और अगर ये जल जमाव बना रहे तो एक रोज़ ऐसा आएगा कि मेरे गांव में खाने की भी समस्या जो है सो उभर के आएगी। बाहर से आमदनी बंद है, खेती डूबा हुआ रहता है। डूबने का क्रम जो है सो ये 3-4 साल अतिवृष्टि के वजह से हुआ है। इसका समस्या जो है सो हमको सत्यनारायण बाबू से बात हुई, हमने उनसे बात किया। सत्यनारायण बाबू मास्टर साहब ने कहा कि समस्या है, तो हमने कहा कि भाई निदान हमको बतलाइए। वो केशव चौक वाला निदान तो हो नहीं सकता है। उन्होंने बतलाया कि वहाँ नाला ऊपर में लोग बना दिया और जल स्तर से ऊपर जल बह के जाता नहीं है, इसलिए सालों भर यहाँ समस्या बनी रहती है। तो निदान में उन्होंने हमको बतलाया कि एक ड्रेनेज, पक्का ड्रेनेज किवाड़ा के साथ जो है सो बाया नदी में गिराया जाए और बाया नदी में जब उफान हो तो ड्रेनेज को किवाड़ा से बंद कर दिया जाए और फिर जब वहाँ लो हो जाए वाटर का लेवल, पानी का लेवल, तो फिर हम लोग जो है सो किवाड़ा को खोल के और इस चौवर का निकासी जो है सो बाया नदी में गिरावे। ये समस्या का समाधान सत्यनारायण बाबू मास्टर साहब के द्वारा जो बतलाया गया, ये बड़ा सटीक है। इस पर हम काम करेंगे, इस पर मांग करेंगे और इस पर निदान करेंगे। इसके लिए हम गांववासी को निश्चिंत करना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब हमारी है और गांव के सहयोग से ये लड़ाई को हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से
ये समस्या का समाधान एक ड्रेनेज, पक्का ड्रेनेज जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा बनवा के ही दम लेंगे। जी, बात करने के लिए धन्यवाद सर। आपका परिचय क्या हुआ सर? बटुकलाल महतो, आशापट्टी परसौनी। जी, ये जल जमाव की समस्या कब से है? ये 3-4 साल से है जी। और जो पानी का जो बहाव का जो रास्ता था, पहले वो दास से पोखरा के पश्चिम से लेकर के केशव चौक के दक्षिण तक वो जो पानी का जो रास्ता था वो निजी ज़मीन होकर के था। जी। निजी ज़मीन में लोगों ने घर बना लिया, इसलिए पानी अवरुद्ध हो गया। नावनगर चौर में तो पूरा हिम्मत पट्टी से लेकर के गुलाब पट्टी, आशा पट्टी चौर, प्रताप पट्टी चौर, ये सब में जल जमाव है। और बरसात के दिन में चौर ओवरफ्लो होकर के पूरब की तरफ मतलब बहता है। जी। हाँ, तो गांव से रोड पर जाने के लिए 3 फुट 4 फुट पानी हेल करके जाना पड़ता है। जी, बात करने के लिए धन्यवाद। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम सत्यनारायण महतो हुआ, जी। ग्राम गुलापट्टी हुआ। जी, इस जल जमाव की समस्या को लेकर यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे रामजय जी भी आए हुए हैं समाज की समस्या को जानने के लिए। तो ये किस प्रकार से आपको लगता है कि समस्या से निदान हो सकता है, उस पर ज़रा चर्चा करें। देखिए, ये जल जमाव का समस्या है, ये आज 4 वर्षों से है। जब अतिवृष्टि शुरू हुआ तब से ही है। पहले ये जो आप दोनों साइड देख रहे हैं, ये 400 से 500 हेक्टेयर का भूमि, यहाँ 3 फसल हुआ करता था, गेहूँ, धान, मूंग, मक्का, है ना। पर जब ये आगे निजी ज़मीन वाले अपना अपना मकान बना दिए, उसके बाद पानी का बहाव बंद हो गया। बहाव बंद होने से पानी इतना ओवरफ्लो करता है, इतना ओवरफ्लो करता है कि गांव में घुसता है। गांव छोड़कर लोगों को बाध्य होना पड़ता है ऊंचे ज़मीन पर जाने के लिए। जी। तो हम सरकार से भी या जनप्रतिनिधि से भी इसकी शिकायत कहाँ हुई है सर अब तक? हम जो है सो नगर परिषद के मेयर को कराया था। जी। उसके बाद विधायक जी को भी हम कई बार कहे थे मौखिक। गत साल 2 बार हम नाला के रूप में वहाँ कटवा करके कुछ पानी निकलवाए भी थे। जी। परंतु आगे का नाला जो था जल स्तर से या चौर के स्तर से बहुत ऊंचा था, नहीं निकल पाया। और अब तो और नहीं निकलेगा, चूँकि आगे भी लोग घर बना लिया लोग चौर को भर करके। आपकी मांग क्या है सर? विकल्प दूसरा है। जी। इस विकल्प से अब पानी नहीं निकलने को है। जी। तो विकल्प जैसे रामजय जी बताए हैं, हम दोनों इस पर विचार किए हैं, तो लग रहा है सही और सटीक विकल्प कि अगर इस पानी को निकलने के लिए एक ड्रेनेज नदी से मिला दिया जाए और नदी में वहाँ क्योंवारा डाल दिया जाए। जब ओवरफ्लो करे नदी तो क्योंवारा डाल दिया जाए कि नदी का पानी चौर में न आ सके। जी। और जैसे ही नदी का पानी का जल स्तर घटे, वो तो 2-4 दिन में घटता बढ़ता रहता है नदी का। बिल्कुल। जैसे ही घटे उस क्योंवारा को उठा दिया जाए और चौर का पानी निकास फिर नदी में चला जाए। बिल्कुल। इस क्रम में ये चौर इस समय बिल्कुल सूखा हुआ रहता था और फिर वैसा करने से फिर सूख जाएगा। और इसमें तब इस समय आप आकर देखते कि मूंग और धान लहलहा रहा होता है और मकई। का नाम बेल चाची? रउआ नाम कथी बा? एतवरिया देवी। एतवरिया देवी। ई कब से समस्या बा ई जल जमाव के? 3-4 साल से। जी। हाँ, तब खेती बाड़ी ना होई था, गेहूँ अनाज होइत रही है, तब बाल बच्चा खात ले भूखे अब मरत है आदमी। पानी सुखत नहीं खे, तब कथी कहे। तो यहाँ आयल बारन सामाजिक कार्यकर्ता रामजय जी आप लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए। हाँ। तो ये जो जल जमाव जो है घर में भी पानी चला जाता है? हाँ, घर में ठेला जाए थे पानी। क्या हुआ आपका सर? वीरेंद्र महतो नाम हुआ जी। गुलापट्टी परसौनी। समस्या है जल जमाव की समस्या है जी। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इसका एक ही उपाय है कि ड्रेनेज बनाकर इसको जो है बाया नदी में गिराया जाए।
सिटी न्यूज टुडे लाइव से जल्द संपर्क करें। किसी भी प्रकार की प्रचार या जानकारी हेतु 7991662370 फोन नंबर सेव करें और व्हाट्सएप करें।